हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइट्स इन द फैटी लीवर डिजीज़। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मल एब्जॉर्प्शंस पे एक डाइट चार्ट बनाना सीखे थे। तो आज हम लोग फैटी लीवर डिजीज़, जिसको हम हेपेटिक स्टियोसिस के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, एक डाइट चार्ट को बनाएंगे। देखो, एक सबसे कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो बन चुकी है हमारे लिए, वो है हमारा फैटी लिवर डिजीज़, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हेपेटिक स्टियोसिस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी सिंपल सी भाषा में कि फैटी लीवर्स होता क्या है, तो हमारा जो लीवर बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है। लीवर के अंदर नॉर्मली अमाउंट्स में फ़ैट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब लीवर सेल्स यानी हिपेटोसाइट्स के अंदर एक्सेसिव फैट्स मेनली ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो इस कंडीशंस को हम फैटी लीवर्स कहते हैं। इनिशियली फैटी लीवर्स में पेशेंट्स को कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर लीवर में फैट एक्यूमुलेशंस लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशंस डेवलप हो सकती है। अगर इन्फ्लामेशन परसिस्ट हो जाए तो फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू फॉर्मेशंस डेवलप हो सकती है, और एक एडवांस लेवल्स पे जाते जाते ये सीरोसिस तक प्रोग्रेशंस हो सकता है। फैटी लीवर्स का रिलेशंस कॉमनली ओबेसिटी, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, अनहेल्दी डाइट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी और एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से होता है। मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर के साथ होने वाले कुछ केसेस भी हैं, जिसमें है MSLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग एसोसिएटेड स्टोटिक लिवर डिजीज़ कहा जाता है। पहले हम इसे कॉमनली NAFLD के नाम से जानते हैं। इसमें नेचुरोपैथी अप्रोच क्या हो सकता है एक लीवर डिजीज़ की कंडीशंस में। तो आज की जो हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल्स और डाइट्स को इम्प्रूव करना, एक्सेसिव कैलोरीज को कम करें, हेल्दी वेट्स को अचीव करें, न्यूट्रिशियस फूड लें और अल्कोहल्स अवॉइड्स करें, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमारे लीवर डिजीज़ की कंडीशंस के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अब क्वेश्चन आता है कि फैटी लीवर में डाइट देने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जब मैं किसी फैटी लीवर्स वाले पेशेंट्स के लिए डाइट्स बनाएंगे, उसमें किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आएगा लीवर में एक्यूमुलेटेड फैट को रिड्यूस करना। जो लीवर में एक्स्ट्रा फैट हो गया है उसे कैसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। डिजीज़ को इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस तक प्रोग्रेस होने से रोकना। सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा हेल्दी वेट रिडक्शंस करना, स्पेशली अगर पेशेंट्स ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी है तो उसे वेट कम करने के साथ साथ लीवर के अंदर जो एक्यूमुलेटेड फैट भी है उसे भी रिड्यूस करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना। फैटी लीवर्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए डाइट्स का मेन एम है ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म्स को बेटर्स करना। फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एडिक्वेट्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और इसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करना, लेकिन अननेसेसरी एक्सेसिव कैलोरीज नहीं देना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या होगी,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करना। इसके लिए वेजिटेबल्स, होल्स फ्रूट्स, होल्स ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स फूड्स का यूज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब तीसरा है कैसे हम रिडक्शंस करेंगे हेपेटिक, जो हेपेटिक फैट है, मतलब लीवर में जो फैट है उसके एक्यूमुलेशंस को हम कैसे कम करेंगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे लीवर में फैट का मेटाबॉलिज्म होता है जब बॉडी में एनर्जी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाए, स्पेशली एक्सेस कैलोरीज, शुगर ड्रिंक्स, स्वीट्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड से, तो एक्सेस एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगती है। इसलिए लीवर के हिपेटोसाइट्स में ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट्स होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सेस कैलोरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग होगी, इंक्रीज होगा फैट एक्यूमुलेशन इन द लीवर में और हेपेटिक स्टियोसिस होगी। इसलिए फैटी लीवर में ही सिर्फ ये बोलना कि फ़ैट बिल्कुल मत खाओ, ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। मेन इश्यूज़ है हमें ओवर्स और कैलोरीज और फैट की क्वालिटी को बैलेंस करना। अब आएगा कैलोरी कंट्रोल्स एंड वेट मैनेजमेंट। देखो फैटी लीवर्स के मैनेजमेंट्स में वेट्स मैनेजमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट्स ओवर वेट या फिर ओबेसिटी है तो उसके ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें उसे वेट रिडक्शन से लीवर फैट रिडक्शन हो सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो सकती है। जनरली अप्रॉक्सीमेटली 5% या फिर उससे ज़्यादा बॉडी वेट रिडक्शन हेपेटिक स्टियोसिस को इम्प्रूव कर सकता है। ज़्यादा ग्रेटर वेट लॉस से इन्फ्लामेशंस और फाइब्रोसिस में भी एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। प्रोवाइड्स बॉडी जब आप लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो सेफ्टली और जो है ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को क्रैश डाइट कराएं, स्टारवेशन में छोड़ दें, 4-5 दिन खाना ही नहीं दे रहे हैं, एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं करनी है, क्रैश ईटिंग्स नहीं करनी है और वेरी लो कैलोरीज डाइट्स नहीं लेनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकती है और लॉन्ग टर्म तक एड्रेसेंस पुअर हो सकता है, तो बेटर अप्रोच है बैलेंस डाइट दीजिए, कैलोरीज को कंट्रोल करिए, एक्सेसिव और ग्रेजुअल वेट लॉस करिए। हाई फाइबर्स डाइट, फैटी लीवर में फाइबर रिच डाइट बहुत यूज़फुल डाइटरी पैटर्न्स है। फाइबर से जो ह्यूमन की जो स्टेटिली है वो मिलती है, मतलब मील्स के बाद फुलनेस ज़्यादा टाइम्स तक मेंटेन होती है। इससे अननेसेसरी ओवर ईटिंग्स और कैलोरीज इनटेक कंट्रोल्स करने में हेल्प करती है। फाइबर्स का सबसे अच्छा सोर्स है ओट्स, बार्ली, ब्राउन राइस, वीट्स, मिलेट्स, मूंग, मसूर, चना, राजमा, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, नट्स और सीड्स है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को आप याद रखिए, होल फ्रूट्स इज़ मोर ग्रेटर दैन अ फ्रूट जूस, क्योंकि होल फ्रूट्स में फाइबर्स प्रेजेंट होता है जबकि जूस में फाइबर कम हो सकता है और लार्ज क्वांटिटीज़ में शुगर और कैलोरीज कंज्यूम्स हो सकती है। फिर आता है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट।
फैटी लीवर्स में कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट्स करना अननेसेसरी होता है। हमें क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे हमेशा फोकस करना चाहिए। गुड चॉइस में ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, रागी, जवार, बाजरा, होल व्हीट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स और होल फ्रूट्स को खाना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट्स करना चाहिए, जैसे में मैदा है, वाइट ब्रेड है, बेकरी प्रोडक्ट है, एक्सेस स्वीट्स है, शुगरी सीरियल्स है और रिफाइंड स्नैक्स है। सिंपल सी भाषा, होल ग्रेन्स और सबसे कम प्रोसीड कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा प्रीफर करना चाहिए। रिफाइंड, हाई प्रोसीड और शुगरी कार्बोहाइड्रेट को हमेशा हमें लिमिट्स में लेना चाहिए। मॉडरेट हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करेंगे कि लीवर्स डिजीज़ में हमें किस हिसाब से प्रोटीन को लेना चाहिए। फैटी लीवर पेशेंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब पेशेंट्स वेट रिडक्शंस कर रहा हो। प्रोटीन मसल्स मास को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर हम बात करें गुड्स प्रोटीन सोर्सेस की, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, राजमा, सोया, कट्स, मिल्क और पनीर जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ऑफ वेजिटेरियंस पर्सन। और नॉन वेजिटेरियंस में एग, फिश और लीन पोल्ट्री हम दे सकते हैं। लेग्यूम्स का एक एडिशनल एडवांटेज है कि उसमें फाइबर्स भी होते हैं और उसमें प्रोटीन भी होते हैं। अब हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स की बात करें तो फैटी लीवर में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए डाइट्स में नेचुरली कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड्स करना काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आंवला है, पोमीग्रेनेट्स, पपाया, गुआवा, बेरीज, स्पिनच, कैरेट्स, टोमेटो, पम्पकिन्स और बहुत सारे हम ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ये फूड्स में विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीफेनॉल्स, कैरोटीनॉइड्स और बहुत सारे प्लांट्स कंपाउंड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, आंवला और पोमीग्रेनेट्स कोई मैजिक लीवर क्लिंजर्स नहीं है, इसलिए ये एक हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स का ही क्या होता है, पार्ट होता है। अब हम वेजिटेबल्स इन द फैटी लीवर। फैटी लीवर में वेजिटेबल्स को डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच है, मेथी है। देखो वेजिटेबल जो है वो फैटी लीवर्स में वेजिटेबल्स में काफ़ी, तो बेसिकली इसमें डाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना, जैसे स्पिनच है, मेथी, अमरनाथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे में बॉटल गार्ड्स, पम्पकिन, कुकुम्बर, कैरेट्स, बीन्स, जुकीनी, कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, टोमेटो और कैप्सिकम्स, जो कि वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसको स्टीम करिए या फिर बॉयल करिए, थोड़ी सी लाइट्स उसको सॉटिंग कर दीजिए और एक हेल्दी कुकिंग प्रीफर करना चाहिए। डीप फ्राइंग को हमेशा अवॉइड्स करना चाहिए। फिर आता है फ्रूट्स। तो फैटी लीवर पेशेंट्स को फ्रूट्स कम्प्लीटली स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ गुड ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, जैसे में एप्पल्स है, गुआवा है, पपाया है, पियर्स है, ऑरेंज है, आंवला है, पोमीग्रेनेट्स है और बेरीज़ है। तो होल फ्रूट्स जो है वो बेटर्स होते हैं क्योंकि ये हमें फाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करते हैं। अगर पेशेंट्स को ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो या फिर सिग्निफिकेंट
इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको एक प्रोपोर्शनल साइज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। स्पेशली उन्हें लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, स्वीटेंड फ्रूट ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, शुगर एडेड जूसेस को हमेशा अवॉइड करना ही बेटर होगा। अब हम पढ़ेंगे हेल्दी फैट। देखो यहाँ एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शनल है कि फैटी लीवर्स में फ़ैट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये करेक्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप फ़ैट के टाइप्स लीजिए, फ़ैट की क्वांटिटी को लीजिए। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में डाइट्स पे पार्ट हो सकता है, जैसे एलमंड्स है, वैलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, सीमेन सीड्स है, ग्राउंड सीड्स है और वेजिटेबल्स ऑयल्स को ले सकते हैं। लेकिन डीप फ्राइड्स, हीटेड ऑयल, ट्रांस फैट रिच फूड्स और एक्सेसिव सेचुरेटेड फैट को हमेशा मिनिमाइज़ करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ऑलिव ऑयल्स और अदर्स ऑयल का क्या रोल है फैटी लीवर में। देखो एक ऑलिव ऑयल ऐसा है जो प्रीडोमिनेंटली मोनो अनसेचुरेटेड फैट को प्रोवाइड्स करता है और हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स के पार्ट्स हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑलिव ऑयल खाने से फैटी लीवर जो है वो ऑटोमेटिकली क्योर नहीं होता है। अगर आप एक हेल्दी ऑयल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम्स करेंगे तो टोटल कैलोरीज इंटेक इंक्रीज़ हो सकती है, हेल्दी ऑयल भी और मेडरेशंस में भी। अब हमें अल्कोहल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। फैटी लीवर के कांटेक्ट में अल्कोहल काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेसिव अल्कोहल डायरेक्टली हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर सकती है। हेपेटिक फैट एक्युमुलेशंस, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस में कंट्रीब्यूट्स कर सकती है। इसलिए अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज़ में अल्कोहल्स को अवॉइड्स करना काफ़ी इसेंशियल हो जाता है। स्टेबलाइज लीवर डिजीज़ में अल्कोहल्स अवॉइड जनरली जो है वो एक एडवाइजेबल्स हो सकता है। अब हम देखेंगे कैसे हम जो शुगरी डिजीज़ या फिर शुगर्स को कैसे हमें रिड्यूस करना है। देखो फैटी लीवर्स में एडिड शुगर्स को हमें सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक को, स्वीटेंड पैकेज ड्रिंक को, एनर्जी ड्रिंक को, स्वीट्स को, केक को, पेस्ट्रीज़ को और हाई शुगर्स बिस्कुट्स को और डेजर्ट्स को। स्पेशली शुगर स्वीटेंड बिवेंजर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में शुगर जो है वो क्विकली कंज्यूम होके आपको क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स कर सकता है। अब हमें अवॉइड्स करनी है फ्राइड और हेल्दी प्रोसीड फूड्स। देखो डीप फ्राइड्स और हाईली प्रोसीड फूड जनरली हाई कैलोरीज होती है और अनहेल्दी फैट, रिफाइंड्स, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम भी प्रोवाइड्स कर सकती है। एग्जांपल्स समोसा है, कचौड़ी है, पकौड़े हैं, चिप्स हैं, फास्ट फूड है, फ्राइड फूड्स है, कमर्शियल्स बेकरी प्रोडक्ट है या फिर मीट्स प्रोडक्ट है। इसको रेगुलर डाइट्स का पार्ट्स कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे हाइड्रेशन। एडिक्वेट हाइड्रेशंस नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बेस्ट ऑप्शन है प्लेन वाटर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मॉन्स्किन्स एक है कि लीवर जो है उसमें एक्युमुलेटेड फैट को डायरेक्टली वॉश आउट्स नहीं कर सकता है। बॉडी में लीवर और किडनी नेचुरली मेटाबॉलिज्म्स और एलिमिनेशन का एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसलिए हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वाटर को फैटी लीवर ट्रीटमेंट को कभी भी नहीं समझना चाहिए। अब आता है जूसेस और थेरेपिक ड्रिंक। देखो नेचुरोपैथी में कुछ कॉमनली बिवेंजेस यूज़ किए जाते हैं जिसमें आंवला जूस है, कैरेट जूस है, बीटरूट जूस है, कोरिएंडर जूस है, जिंजर जूस है, फनेल्स टी है, जो कि एक सपोर्टिव डाइटरी विवेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जूस कभी भी फैटी लीवर्स का ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकता है। होल फ्रूट्स और वेजिटेबल जनरली बेटर्स होते हैं क्योंकि उसमें फाइबर्स रिटेन होता है।
अब हमें देखना है कौन से फूड्स को हमें अवॉइड्स करना है या फिर लिमिट्स में लेना है। तो फैटी लीवर्स में जनरली हमें कुछ फॉलोइंग्स फूड्स को अवॉइड्स करना चाहिए, जैसे अल्कोहल है, शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक है, स्वीटेन बिवेंजर्स है, एक्सेस स्वीट्स है, डीप फ्राइज फूड है, फास्ट फूड है, हाईली प्रोसीड फूड है, एक्सेस रिफाइंड फ्लोर है, प्रोसीड्स मील है, एक्सेस फैटी मीट है, ट्रांस फैट रिच फूड है, एक्सेस सेचुरेटेड फैट है, और बहुत लार्ज अमाउंट में हमें कैलोरीज मिल्स को नहीं लेनी चाहिए। हाँ, स्मोकिंग को भी अवॉइड्स करना चाहिए। स्मोकिंग जो है वो इससे ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर और हेल्थ रिस्क जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपल्स नेचुरोपैथी डाइट्स प्लांट्स में हम मॉर्निंग्स में सुबह प्लेन पानी दिया जा सकता है, जिसमें कुछ भींगे हुए आलमंड्स हैं जैसे नट्स हैं, इनको दिया जा सकता है। आंवला या फिर कोई होल फ्रूट्स को भी दिया जा सकता है। लेमन्स वाटर दे सकते हैं, और लीवर डिटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ उसे हम वहाँ पे दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम उसे ओट्स दे सकते हैं, पपायास दे सकते हैं, ओट्स के साथ एप्पल्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स पोहा दे सकते हैं, वेजिटेबल्स उपमा दे दे, और या फिर होल ग्रेन ब्रेकफास्ट और कर्ड्स को दे सकते हैं। मिक्स मॉर्निंग में हम उसे एप्पल्स है, गुआवा है, पपाया है, ऑरेंज और पोमीग्रेनेट्स देना चाहिए। लंच में हमें ब्राउन राइस, होल व्हीट्स रोटीज़, मूंग मसूर की दाल, लार्ज सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स, लीफ ग्रीन और कट्स को दे सकते हैं। बॉटल गार्ड्स, पम्पकिन, कैरेट्स, बीज, कुकुम्बर, इन सब को भी हमें इंक्लूड्स कर सकते हैं। इवनिंग में स्प्राउट्स, मूंग है, रोस्टेड चना है, स्मॉल पोर्शन ऑफ नट्स है, अनस्वीटेन हर्बल टी है। यहाँ के प्रोपोर्शनल्स एक कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हेल्दी फूड भी एक्सेस क्वांटिटी में कैलोरीज प्रोवाइड्स कर सकती है। डिनर रेगुलरली हाई मॉडरेट रखा जा सकता है, जिसमें वेजिटेबल्स खिचड़ी है, रोटी दाल वेजिटेबल है, वेजिटेबल सूप है, प्रोटीन है, पम्पकिन है, स्पिनच है, बॉटल गार्ड्स है, जुकीनी दे सकते हैं। जो कि फिर आता है हमारा फिजिकल्स एक्टिविटी। सिर्फ डाइट का काम कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। फैटी लीवर्स में हमें डाइट के साथ एक्सरसाइज और वेट्स मैनेजमेंट का भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकती है, और हमारे विसरस फैट हैं उसको भी रिड्यूस कर सकती है। वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करिए, योगा करिए, जो कि आपके रेगुलर फिजिकल्स एक्टिविटी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव कर सकती है। फिर आता है हमारा वेट्स मैनेजमेंट। अगर पेशेंट्स ओवर वेट या फिर ऑब्सेस है तो ग्रेजुअली उसके वेट को रिडक्शन फैटी लीवर्स मैनेजमेंट्स का एक मेजर कंपोनेंट्स हो सकता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हेल्दी डाइट्स, कैलोरीज कंट्रोल और एक्सरसाइज, जो कि आपके वेट रिडक्शंस और फिर फैटी लीवर फैट को रिड्यूस कर सकता है। फिर आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे फैट में सिग्नल्स तो कॉज नहीं करता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस अनहेल्दी ईटिंग, स्लीप, फिजिकल्स इन एक्टिविटी को प्रमोट्स करता है। मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग्स है, रिलैक्सेशन टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एडिक्वेट स्लीप। देखो, स्लीप भी मेटाबॉलिक हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पुअर स्लीप से एपेटाइट्स इरेगुलर हो सकता है, वेट्स मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी हो सकती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है, अनहेल्दी फूड चॉइस को भी इंक्रीज़ कर सकता है। अगर रेगुलर और एडिक्वेट आप स्लीप मेंटेन कर रहे हो तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल सर्वाइव कर सकते हो। नेचुरोपैथी का क्या रोल है फैटी लीवर्स में? देखो, नेचुरोपैथी का अप्रोच यहाँ पे होल पर्सन लाइफस्टाइल्स मैनेजमेंट के बेस पे है। मतलब सिर्फ जूस या किसी हर्ब्स देना नहीं है, बल्कि कि पूरे बॉडी में कैलोरीज कंट्रोल करना, वेट्स मैनेजमेंट करना, फिजिकल्स एक्टिविटी, एडिक्वेट स्लीपिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट्स और एल्कोहल्स अवॉइड्स कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरोपैथी का कॉमनली यूज कंसेप्ट है, लेकिन मेडिकली लीवर्स और किडनी ऑलरेडी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन और एलिमिनेशन प्रोसेस में मेजर रोल
प्ले करती है, इसलिए डिटॉक्टाइज का के बजाय हमें एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। देखो, जब भी हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं एक हेल्प्स डाइट्स के लिए, तो एक्सेस कैलोरीज लोगे तो ओबेसिटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो सकती है, जिससे फैट एक्यूमुलेशंस लीवर में हो सकता है, हेपेटाइटिस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशंस है, फाइब्रोसिस का रिस्क बढ़ सकता है और लीवर डिजीज़ जो है वो क्या हो सकती है, जिसके लिए आप जो है वेट रिडक्शंस है, हाई फाइबर्स फूड्स है, लेस एडेड शुगर है, हेल्दी फैट्स है, फिज़िकल एक्टिविटी है और अल्कोहल्स को हमें अवॉइड्स करना चाहिए। हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, लीवर फैट को रिड्यूस करना चाहिए और एक अच्छे मेटाबॉलिक हेल्थ को आगे लेके जाना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं? जो लीवर की फ़ैट है वो रिड्यूस हो सकते हैं, बॉडी वेट्स इम्प्रूव हो सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो सकती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेटर हो सकता है, लिपिड्स प्रोफाइल इम्प्रूव हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिड्यूस हो सकता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव हो सकती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रिस्क भी जो है वो भी जो है इम्प्रूव हो सकता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रखना चाहती हूँ। एक और चीज़ें बताना चाहती हूँ। फैटी लीवर्स के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। फैटी से फाइबर रिच फूड, एफ से ए से अवॉइड्स अल्कोहल एंड एडेड शुगर्स, टी से टोटल कैलोरीज कंट्रोल, एक टी से टोटल फैट हेल्दी फैट लेस अनसेचुरेटेड ट्रांस फैट, वाई से योगा फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल्स हो सकती है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग हाई ब्लड प्रेशर्स पे कैसे डाइट चार्ट बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे।